प्रभु श्री कृष्ण ने पूर्वी भारत को सशक्त करने के बाद पश्चिमी भारत के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय जरासंध, शिशुपाल और कौरव के रूप में जो राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी शक्तियां भारत के भीतर से जन्म ले रही थी। इस बात को थोड़ा गहरे में समझना। प्रभु श्री राम के समय रावण रूपी आतंकवादी शक्ति कहां थी? भारत के बाहर दक्षिण छोर में थी। जैसे आज पाकिस्तान से आतंकवाद भारत के भीतर प्रवेश कराया जाता है, लेकिन कृष्ण के समय क्या था? भारत विरोधी शक्ति अंदर से ही उपज रही थी। और हमारा चैलेंज देखिए, हम राम और कृष्ण का समय एक साथ झेल रहे हैं। इसलिए हमें राम तत्व और कृष्ण तत्व की साधना एक साथ करनी होगी। क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत में आतंकवाद घुसा रहा है, वहीं कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां भारत के भीतर से भी भारत का नुकसान करने पे तुली है। प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया, इसको थोड़ा समझिएगा। द्वारका जाकर क्या उन्होंने तुरंत शिशुपाल, जरासंध पर आक्रमण कर दिया? नहीं। उन्होंने क्या किया? पांडवों के रूप में आध्यात्मिक शक्ति को पुष्पित, पल्लवित करना प्रारंभ किया। अब आपका प्रश्न हो सकता है, गुरुजी राम जी ने तो 14 वर्ष का वनवास किया, कृष्ण जी ने वनवास क्यों नहीं किया? किया था कि नहीं किया था कृष्ण ने वनवास? कोई बता सकता है? संदीपनी जी के आश्रम में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो तो ठीक है। ना, श्री कृष्ण ने एक बहुत अलग रूप में वनवास किया था। उन्होंने पांडवों के माध्यम से वनवास किया था। सोच के देखिए, बात समझ में आई? 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। इतना ही नहीं, कई लोग एक चीज नहीं जानते, अर्जुन ने इसके अलावा भी 12 वर्ष वनवास किया था। यह प्रसंग पता है कि नहीं आपको? अर्जुन ने इन 12 वर्ष के अलावा एकांत में भी 12 वर्ष का वनवास किया था। प्रभु श्री कृष्ण ने, इसको समझना, यह वनवास क्या होता है समझना। आप में से कई शिष्य हैं जो रात दिन मेरे साथ दिल्ली में, आपका व्यवसाय होते हुए, आपकी नौकरी होते हुए, आप में से कई ऐसे शिष्य हैं जो मेरे साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के वनांचलों में हफ्तों रहते हैं। वो जो शिष्य की साधना है, ये वही साधना है जो राम ने किया, जो कृष्ण ने पांडवों के माध्यम से किया। जब तक आप इस भारत मां के एक छोर से दूसरे छोर की पदयात्रा नहीं करेंगे, सबसे दलित, सबसे शोषित, सबसे वंचित, सबसे आदिवासी व्यक्ति के बीच में रहकर उसके कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे। यहां बैठकर आप में से कोई इस बात का अनुभव नहीं कर सकता कि जब झारखंड में एक व्यक्ति जो जिस गांव में रहता है, वहां का विद्यालय जब उड़ा दिया जाता है तो उस पर क्या बीतती है। जब उसका बच्चा उसके सामने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, उस पर क्या बीतती है, मैं दावे के साथ कहता हूं यहां कोई अनुभव नहीं कर सकता। आज उत्तरी बंगाल में कुपोषण और भूख से लोग मर रहे हैं। आज के इस उन्नत युग में हम अभी उत्तर बंगाल के पदयात्रा से लौट रहे हैं। आज के इस युग में, आज के इस समय में भारत का मनुष्य भूख से मरता है क्योंकि लोकल फैक्ट्री बंद हो गई है माओवाद के कारण। इस कष्ट को यहां बैठकर आप नहीं समझ सकते। इस कष्ट को समझना है तो भारत के सबसे दलित, सबसे शोषित, सबसे वंचित, सबसे आदिवासी व्यक्ति के बीच में रहकर उसके कष्ट को आपको अनुभव करना होगा। इसलिए प्रभु श्री राम के जीवन में सबसे महत्व की साधना रावण को मारना नहीं था, राम राज्य की स्थापना भी नहीं था, वो 14 वर्ष का वनवास था। प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि गीता या महाभारत का युद्ध नहीं था, ये 12 + 12 24 वर्ष का वनवास था। क्योंकि एक चीज याद रखिए, एक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर न तो कोई गीता बता सकता है और न तो कोई गीता समझ सकता है। जब आप सबसे दलित,
सबसे शोषित, सबसे आदिवासी व्यक्ति के कष्ट को जीते हो, तब आपके भीतर से गीता निकलती है। तब आपको आपके सामने किसी किताब की जरूरत नहीं होती कृष्ण तत्व समझाने के लिए। आपको किसी मंत्र को याद करने की, दोहे को याद करने की, श्लोक को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ना आपका मन करता है कि मैं अपनी पंडिताई दिखाऊं। तब आपकी अनुभूति में से गीता उपजता है, और जो उस अनुभूति से गुजरता है अर्जुन की तरह, वो कुरुक्षेत्र की भूमि में गीता समझ पाता है। ये बात अगर समझ में आई हो और दिल को छुई हो तो एक बार सब जोर से जय श्री राम बोले। अगर वास्तव में ही आपके दिल को छुई हो ये विषय, वास्तव में इस अंतर्ज्ञान ने आपको झकझोड़ा हो, वास्तव में आप अगले प्रवचन में गीता रहस्य के लिए तैयार हो रहे हो, तो एक बार जोर से जय श्री राम बोलिए। अब हम कृष्ण के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंश पे आते हैं, और ये थोड़ा आप लोग बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, अपने भीतर का सारा अहंकार हटाकर सुनिएगा। अंतिम प्रसंग ईश्वर के लिए बहुत गहरे में समझिएगा। ये विषय है गीता का, और मैं इसको एक ऐसे बिंदु पर छोड़कर आज का प्रवचन समाप्त करूंगा जहां से अगले प्रवचन में मैं गीता रहस्य लूंगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्म केवल साधना नहीं है, साधना तो आध्यात्म की तैयारी है। एक बार मेरे साथ दोहराइए, आध्यात्म केवल साधना नहीं है, साधना तो आध्यात्म की तैयारी है। इसको समझिएगा। साधना एक प्रयास है, इसको नहीं दोहराना। साधना जो है वो मात्र एक प्रयास है। किस चीज का मालूम है? कि जब आप सबसे दलित, शोषित, वंचित के बीच में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, और जब आप आसुरिक शक्तियों को निर्भीक भाव से टक्कर दे रहे हो, उस समय जो आपके भीतर कृष्ण तत्व का जागरण होता है, उसको साध सको, उस एनर्जी को एक स्ट्रक्चर्ड रूप दे सको, उस ऊर्जा को एक व्यवस्थित स्वरूप दे सको। साधना मात्र इसकी तैयारी है। साधना आपको आध्यात्म के लिए तैयार करता है, लेकिन वो साधना कब घटित होगा? जब आप श्री कृष्ण की तरह निस्वार्थ हो। कब घटित होगा? जब आप श्री कृष्ण की तरह निस्वार्थ हो, जब आप श्री कृष्ण की तरह निर्भीक हो, और जब आप श्री कृष्ण की तरह निरहंकार हो। अब हम महाभारत पे आते हैं, उससे कृष्ण तत्व समझिएगा। महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? धर्म और अधर्म के बीच में, सत्य और बुराई के बीच में, पांडव और कौरव के बीच में। ये आधा सत्य है। एक बहुत बड़े खुलासे के लिए तैयार हो जाइए। ये दूसरा सबसे बड़ा आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। ये आधा सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है मालूम है? महाभारत हुआ था कृष्ण के जन्म से। ध्यान से समझिएगा। महाभारत हुआ था कृष्ण के जन्म से, कृष्ण तत्व और आसुरिकता के बीच में, कुरुक्षेत्र में उसकी एक छोटी सी अभिव्यक्ति मात्र हुई थी। श्री कृष्ण को प्रभु श्री राम की तरह बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत के शत्रु कौन कौन है, लेकिन वो अहंकारी नहीं थे। उन्होंने एक बहुत लंबी योजना बनाई थी ताकि उनको एक साथ सारी आसुरिक शक्तियों से लड़ना न पड़े। उनका जरासंध को मारना क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ था? नहीं, उन्होंने जरासंध को भीम से लड़ाकर मरवाया था। उन्होंने शिशुपाल को राजसूय यज्ञ में मारा था। जब कर्ण परशुराम जी से ज्ञान ले रहा था ब्रह्मास्त्र की, तब उन्होंने कर्ण को एक कीड़े से कटवाकर उसकी साधना भंग की थी। ब्रह्मास्त्र मतलब न्यूक्लियर वेपन। श्री कृष्ण को इतनी स्पष्टता थी कि अगर भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में न्यूक्लियर पावर आ जाए, आज जैसे पाकिस्तान के हाथ में आ चुका है, तो भारत को खतरा है। अगर भारत के
राजनीतिज्ञों ने कृष्ण तत्व समझा होता जैसे इजराइल ने समझा है। इजराइल पूरी ताकत लगा देता है कि ईरान कभी न्यूक्लियर बम ना बना पाए। लगाता है कि नहीं लगाता? लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों ने क्या किया? इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो भाई भाई की तुष्टीकरण की रणनीति में ही लगे रह गए। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर शक्ति बन गया। चीन उसको भारत के नाक के तले न्यूक्लियर बम उपलब्ध कराता चला गया। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण तत्व को आत्मसात नहीं किया। श्री कृष्ण ने जन्म से महाभारत प्रारंभ किया था। जन्म से उनका जीवन का एक एक क्षण योजना से भारत विरोधी शक्तियों के नाश की साधना का जीवन है और सत्य शक्तियों के निर्माण की साधना का तत्व है। उन्होंने कर्ण को कभी ब्रह्मास्त्र अर्जित नहीं करने दिया। उन्होंने कभी भी जरासंध, शिशुपाल और कौरव को एक साथ आने नहीं दिया। उसके पहले ही मारते चले गए। और जब कुरुक्षेत्र की भूमि में पूरी तैयारी के साथ पांडवों के साथ उतरे तो क्या उन्होंने सीधे युद्ध कर दिया? हां या ना? उन्होंने सर्वप्रथम अर्जुन के भीतर के भय का नाश किया। एक बात समझिए, आप अगर यह सोचते हैं कि मैं केवल समाज से आतंकवादी आसुरिक शक्तियों का नाश कर दूं, यह पर्याप्त है, ऐसा कभी हो नहीं सकता जब तक आपके भीतर स्वार्थ जीवित है, जब तक आपके समाज के भीतर भय जीवित है, जब तक आपका समाज केवल और केवल धर्म संस्थापना के प्रति समर्पित नहीं बन सकता, तब तक कौरव को मार के कोई फायदा नहीं। अर्जुन की कायरता भारत का ज्यादा बड़ा नुकसान कर देगी। अगर यह बात दिल को छुई हो तो एक बार जोर से जय श्री राम बोले। इसको समझिएगा। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में सबसे बड़ा संदेश यह दिया कि कौरव से ज्यादा खतरनाक कौन है? अर्जुन का भय। समझना, राष्ट्र विरोधी ताकतों से ज्यादा खतरा भारत को राष्ट्रवादी शक्तियों के भीतर तुष्टीकरण की भावना से है। अगर अर्जुन ही कौरव का तुष्टीकरण करने की मानसिकता में आ जाए तो कौरव को मार के क्या फायदा? उसकी जगह एक और असुर आ जाएगा। सबसे पहले आपको ईश्वरीय शक्तियों को बनाना पड़ता है, उसका निर्माण करना पड़ता है। कौरव को बाद में मारना, पहले अपने भीतर के भय को समाप्त करना। यह है कृष्ण तत्व, यह है वास्तविक कृष्ण तत्व। और प्रभु श्री कृष्ण ने इस बिंदु पर समाज को महामंत्र दिया, निस्वार्थ, निर्भीक, निरअहंकार हिंदू तत्व साधना के आधार पर हिंदू समाज को संगठित करना ही वास्तविक आध्यात्म है। क्योंकि केवल और केवल संगठन साधना के माध्यम से गुजरकर आप अपने स्वार्थ पे विजय प्राप्त कर सकते हो। केवल और केवल समाज को संगठित करते समय समाज में व्याप्त स्वार्थ, भय, मैंपन से लड़ते लड़ते आप अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इस कक्ष में तो कोई भी शूरवीर बन जाएगा। राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी शक्ति के विरुद्ध जो सड़क पर एकाकी खड़ा होने का हिम्मत रखे, वही वास्तव में राम बन पाता है। प्रभु श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह संदेश दिया कि निरअहंकारिता आध्यात्म का सर्वोच्च शिखर है। जब आप इस प्रकार से साधना कर सको कि न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, ये जो मुझे शब्द है इसका भी मैं तिरस्कार करता हूं, और जो केवल सत्य है, धर्म है, उसकी जागृति हेतु अपने आप को समर्पित करता हूं। जब इस भाव से आप अपने मैंपन के ऊपर उठ जाते हो, वह स्थिति आध्यात्म है। इस आध्यात्म की अभिव्यक्ति गीता रूप में हुआ था, जिसका रहस्य हम आपको अगले प्रवचन में बताएंगे। अगला प्रवचन दिल्ली में जब होगा, राम तत्व, कृष्ण तत्व के आधार पे गीता रहस्य पे होगा 1.5 घंटे का, और उसमें
आपने गीता का नाम तो सुना है, शायद कुछ लोगों ने गीता पढ़ा भी होगा, पर गीता कितनी गहरी चीज है, गीता रहस्य क्या है, ये जब आप सुनेंगे आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि वास्तव में मैं सही में हिंदू हूं क्या, मैं भारत का नागरिक हूं क्या, इस महान परंपरा को धारण करने वाला हूं क्या, कि इतना दिव्य महान ज्ञान मेरे चारों तरफ है और मैं उससे इंडिफरेंट हूं, अनभिज्ञ हूं, मेरा क्या मुझे क्या, इसी में ही खो गया हूं। इसके प्रति आप लोग जागृत बनेंगे। आज एक महामंत्र के साथ हम इस प्रवचन को यहां अर्ध विराम लगाएंगे। इसकी पूर्णाहुति गीता रहस्य के साथ होगी। आप लोग सब नेत्र बंद करें, आप लोग सब नेत्र बंद करें। इस महामंत्र को मेरे साथ दोहराएं। निस्वार्थ भाव से, निर्भीक भाव से, निरअहंकार भाव से हिंदू तत्व साधना करते हुए हिंदू समाज को, भारत को संगठित करना, अपने आप को इस संगठन साधना के प्रति समर्पित करना, यह अध्यात्म है, यह कृष्ण तत्व है, यह राम तत्व है, इसकी अभिव्यक्ति हिंदुत्व है। इसके साथ अपने शब्दों को श्री कृष्ण की वंदना करते हुए विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।